1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी के सांसद से लेकर मंत्री लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आम बजट को लेकर पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे और केंद्र सरकार द्वारा आम बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि जो बजट पेश किया गया है उससे सभी तबके के लोगों को फायदा होगा। इस बार हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया है उसमें सुनहरे भारत पर जोर दिया गया है। आम बजट में किसानों से लेकर हर तबके के लोगों के लिए एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा था। अटल जी की कल्पना को केंद्र की मोदी सरकार लगातार रूप देने में लगी है। जो बजट किया गया है उसमें जिस तरह से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बड़ी तादाद में होती है, इसमें सोयाबीन तेल पर जोर दिया गया है। सरकार ने नेशनल हाईवे के नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। साथ ही में डिजिटल भारत में तेज इंटरनेट के लिए 5G जैसी सुविधाएं भी देने पर बजट पर जोर दिया गया है। भारत देश की इकोनॉमी दर बनाने के लिए 25% स्टार्टअप के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। जानना चाहता हूँ कि ये MIG कैटेगरी के लिए कब से बंद कर दी गई और क्यों बंद कर दी गई, इसका फायदा MIG कैटेगरी को क्यों नहीं दिया जाता? PM आवास योजना जो है ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेके आगे स्टेट लेवल पे जाती है। स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पे आती है। अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दी गई MIG कैटेगरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंड हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट मंजूर करता है, तो स्टेट के ऊपर डिपेंड है, इसका नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कल ही हम जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से मीटिंग लिया है जो PM आवास योजना के लिए, और PM आवास योजना में 80 लाख घर बनने का बजट रखा है, अराउंड 48,000 करोड़ वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ने रिकमेंड किया तो हमारे पास MIG के लिए बंद कर दी गई है, टोटली बंद कर दी गई है। नहीं, वो देखना पड़ेगा। आप सर्जन है, एरोप्लेन में जो घटना हुई थी उसके बाद अब किस तरह से लोग की मदद के लिए तैयार रहते हैं, खासकर प्लेन में जो पूरा किट लेकर चलते हैं? एरोप्लेन का और इसका नहीं तो वो आप वही करेंगे। मैं तो एक दूसरे कॉन्फ्रेंस के मैं अकेले में बोलूंगा नहीं, कैसा है वो अलग मैं बताऊंगा इसमें प्रेस में, लेकिन दैट वाज वेरी एज अ डॉक्टर और एज अ पेशेंट ये बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। somebody is lying unconscious and I am a doctor, तो मुझे इमोशन से मैं उसके जुड़ा था। There was a announcing from the air hostess, is there any medical doctor in the plane? So naturally I was there, yes I am doctor madam. Sir somebody is lying here, he is not responding, he is unconscious, please help me. तो मैं जाया देखा तो he was unconscious, not responding, not talking, excessive sweating। तो इमीडिएट उसका मैं T-शर्ट था उसको निकाला, उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दिया, तो पल्स नहीं था, पल्स चालू हो गया उसका, तो वो अलग बात है। So last question. Crypto is not important. Other things are very. One thing is sure. Crypto is not important. पेट्रोल डीजल के दाम सर अभी क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो बिल्कुल बढ़ती रहे एक पैसा भी, क्या आप अश्योर करेंगे चुनाव के बाद भी नहीं बढ़ेगा? ये बजट आप समझने की बात है, मैं आपको नम्रपने से बताना चाहता हूँ। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, बजट डिक्लेयर हुआ तो उस टाइम भी इलेक्शन चल रहा है, लेकिन इलेक्शन का ये बजट नहीं है। आप पेट्रोल और डीजल के बारे में पूछा है, आप याद करो दिवाली के दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल के रुपए 10 रुपए कम किए थे, और उसी टाइम उन्होंने हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को आह्वान किया था कि आपने भी पैसा कम करना। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पैसा कम हो गया, लेकिन जहां सरकार नहीं थी उन लोगों ने कम नहीं किया। अब इसका ऊपर टैक्स है, आप समझ लो, जैसा केंद्र सरकार का टैक्स है वैसा राज्य सरकार का भी टैक्स है। और
ये सब टैक्स कम करना नहीं करना, जो जीएसटी का जो जीएसटी काउंसिल रहती है, और जीएसटी काउंसिल में सब फाइनेंस मिनिस्टर है सब राज्य के, तो उधर डिसीजन होता है। तो कुछ लोगों ने विरोध करे, कुछ लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ डीजल और पेट्रोल सस्ता है। डीजल जीएसटी पे नहीं, आपको बता दूं। हाँ, तो वही ना, फिर वो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत कम है। आज ये 60 लाख में जो बजट में दिया है, 60 लाख जो बजट में दिया है, वो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव ये पैराग्राफ में है, आप समझ लो। तो ये सेक्टर में जो वो बजट का जो अगर बात कर रहे हैं तो 3 साल में दिया है, लेकिन इसी के ऊपर संसद में लोकसभा रहो या राज्यसभा दोनों पर डिस्कशन हो गया। ये तो एक सेक्टर है, उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स है, रेलवेज है, वाटरवेज है, पोर्ट डेवलपमेंट है, इसी के में बहुत रोजगार मिलने वाला है। एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में रोजगार मिलने वाला है। तो ये 60 लाख से कम है और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, आपने एमएसएमई की बात की है। एमएसएमई में बजट में जो हमको जानकारी है वो 6000 करोड़ का प्रावधान है, तो ये 4.5 लाख कहाँ से आए? 4.5 नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। 4.5 लाख करोड़ और 50,000 करोड़, तो टोटल 5 लाख करोड़ का एमएसएमई को मदद देने का ये बजट में प्रोविजन है। और इसमें 2 चीज मॉडिफाई किया है। नंबर 1, एमएसएमई को मदद देने की पहली जो तारीख थी 31 मार्च 2022 था, अभी 1 साल बढ़ाया, 31 मार्च 2023 तक एक तारीख बढ़ाया, नंबर 1। और एमएसएमई का टर्नओवर जो था अभी 200 करोड़ तक बढ़ाया, मतलब ये एमएसएमई का जो छोटी इंडस्ट्री तो उसको 200 करोड़ तक किया है। सर, ये जो पीएम आवास लॉस में कैसा टैक्स रहेगा? कंफ्यूजन वो ये है, तो लोग क्रिप्टो गेन टैक्स, एसेट टैक्स में बोला ना। क्रिप्टो से होने वाली जो गेन है उस पर टैक्स है, Yes. ये कंफ्यूजन है। नहीं, क्रिप्टो से होने वाले गेन के ऊपर ही टैक्स है। सर अभी तक ये बजट में इतना ही बताना चाहता हूँ कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव चालू है, 75 साल हम इंडिपेंडेंट होके हुए हैं। अगला 25 साल सोच के ये सस्टेनेबल सर्टन जो अलग अलग स्कीम्स है, जिसमें इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इज एमएसएमई सेक्टर, थर्ड में एजुकेशन सेक्टर में बताना चाहता हूँ अलग अलग एजुकेशन स्कीम्स, पर्टिकुलरली स्कूल्स एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया है। 2 साल हमारे स्कूल बंद थे, तो रूरल एरिया में जो एजुकेशन मिला तो फोन के ऊपर मिला, जो फोन इंटरनेट जहाँ नहीं है वो एजुकेशन नहीं दे सके। लेकिन अभी 200 चैनल्स चालू करके अलग अलग लैंग्वेज में बच्चों को दूरदर्शन पे एजुकेशन कैसा मिलेगा उसके ऊपर भी बढ़ावा दिया है। सर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की जो बातें की जा रही है फॉर द प्रोडक्शन। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए है, हमारे भारत देश के लिए है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्कीम्स पहले है वो तो चालू है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में जो हमारे मध्य प्रदेश में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया है, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में 2 रिवर्स इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हाँ, खाद्य तेल को हमें 80 to 90,000 करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ता है खाद्य तेल। तो खाद्य तेल को बढ़ावा देने के लिए जो मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स, ये स्कीम ये बजट में लाया है। समझो प्रोडक्ट लिंक तो खाद्य तेल में अगर बढ़ावा किया उसने और वो उसको इंसेंटिव मिलने वाला है, और उसी के लिए अराउंड आई एम सेइंग अराउंड 19,000 करोड़ रुपीस रखे। 19,000 ये पूरे देश के लिए,
समझो इंदौर का, मैं अपने मध्य प्रदेश का बताना चाहता हूँ, यहाँ सोयाबीन बहुत होता है, सोयाबीन से समझो सोया ऑयल मिलता है। ये सोया ऑयल को अगर प्रोडक्शन मिला है तो उनको इंसेंटिव मिलेंगे, तो फार्मर्स को इनके लिए इनकम ज़्यादा बढ़ सकता है और फार्मर्स के लिए अच्छी स्कीम है, प्रोडक्शन के लिए स्कीम है। ऐसी समझो सोलार स्कीम के लिए सोलार सेल्स अगर किसने बनाया तो उनको इंसेंटिव मिलेगी। मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल के इंटरमीडिएट्स अगर बनाए तो उनको भी इंसेंटिव मिलता है। ये बजट का प्रोविजन है। ये लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। चलो सर, आपने जो क्रिप्टो पर कहा कि सर लीगलाइज नहीं है, लेकिन अब अगर आप 30% टैक्स लगा रहे हैं, 3 ईयर से आपको पैसा निकालना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इंदौर के जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं उसमें ये खबर छाते छाते हम बुढ़े हो गए कि पैसा नहीं मिलने के कारण 5 साल लेट हो गया है प्रोजेक्ट, 10 साल लेट हो गया है प्रोजेक्ट। मेरा निवेदन ये है कि जो खर्च और अनुमान का जो असंतुलन है ये कैसे होगा, हम आप ये बताएं। कैसा है, कोई भी बजट रहा तो बजट में 2 चीज इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट में समझो एक आधी चीज है, उसके ऊपर 1000 करोड़ रखा है और उसको काम पूरा करना है तो उसको रिवाइज एस्टिमेट में लेते हैं। तो एक आधा प्रोजेक्ट समझो पूरा करना है तो रिवाइज एस्टिमेट में ले सकते हैं, उसको खर्चा बढ़ा सकते हैं। आपने जो पर्टिकुलर रेलवे के लिए खर्चा सोचा तो रेलवे के लिए 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़ का बजट है समझो। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो कुछ रेलवे का प्रोजेक्ट है, वो हमारे खासदार कल थे, उन्होंने 11 बजे लोकसभा में भाषण किया। तो जो यहाँ की जो सुविधा जो है उन्होंने ऑलरेडी लोकसभा में उन्होंने पेश किया है उनके संभाषण में। तो उन्होंने उनके साथ मेरे अभी डिस्कशन भी हो गया, 2-4 चीज़ जो बोले हैं। तो हमारे लोकसभा में जो उन्होंने स्पीच किया उसने स्पीच भी मुझे बताया, तो रेल मंत्री से जाके वो पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और बता रहा मैं, जो रिवाइज आपने जो क्वेश्चन पूछा है सप्लीमेंट्री बजट में हम उसका पूरा करने की कोशिश करेंगे। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से धीरज पगारी की रिपोर्ट।